जब सीमा हैदर को जब यहाँ आया, जब उसके घर में लोग गए, कानूनी तौर से भी जांच चल रही थी, पड़ताल चल रही थी, उस समय की 6 सिम निकला तो 7 सिम निकला तो 12 सिम निकला, कहाँ गया वो सिम? भारत माता की जय करने वाले 140 करोड़ की आबादी, 150 करोड़ की आबादी भारत के लोगों की है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन, हर जात, हर मैं सदके जामा, मैं भाई के वारे जामा, मैं भाई के सदके जामा। मेरे भाई, तूने दिल में मेरे लिए एक अलग जगह बना लिया मेरे भाई। आज इस महिला की और इनकी जो गजब, भाई साहब गजब की बेइज्जती। सीमा, अच्छा ये बता, तेरा दांत निकल गया था। रघुपुरा से मुझे लगता है शिफ्ट होने का मन है कि हम फ्लैट में कैसे जाएं? मोना के घर, सोना के घर भाड़ में जाए, हमें कुछ मतलब नहीं। फ्लैट में जाने का एक षड्यंत्र रचा गया है। नीचे नीचे से आइए, नीचे नीचे से आइए। ये अपने पति का घर बेचकर, ये अपनी बहनों का पैसा खाकर, ये बिरयानी वाले के पैसे खाकर, पाकिस्तान से आई हुई एक भगोड़ी, ये अपने कोड वर्ड में लाइव आकर भी कोड वर्ड लिखती है, और इनमें क्या होता है, यही चीजें चलती हैं। ये कोड वर्ड में लिखकर मेरे भारत के बच्चों को मरवाने का काम किया। मेरे भारत में हिंदू मुस्लिम पहले कोई एक आतंकवादी पाकिस्तान से आके सीमा हैदर को क्यों नहीं उड़ाता, ये सोचने का विषय है। इसको क्यों नहीं उड़ाया भाई सीमा हैदर को आतंकवादियों ने? सिर्फ उन्हीं पहलगांव में जो भारत के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, माता बहन है, उनको बेवाएं बना दिया है। ये उनको मारते हैं भारत के लोगों को। सीमा हैदर को क्यों नहीं उड़ाया? सीमा हैदर को सिर्फ पागल जाता है, वो भी गुजरात से आता है पागल। मेन मिस्ट्री मीडिया का सीमा हैदर के अलावा कुछ नहीं है। के साथ और भी आतंकी लोग आए होंगे, और सरकार क्यों छुपा रही है? सरकार इसको जेल में क्यों नहीं डाल ली? सरकार के क्या रिश्ते नाते हैं सीमा हैदर से जो इसको खुला छोड़ रखा? पाकिस्तान से लड़े, पूरा देश खड़ा है, हम खड़े हैं साथ में मोदी जी के। ये मोदी है तो मुमकिन है हैदर इस सुशीली भगोड़ी का, निगोरी का, इसको ये आतंकी महिला का, ये बेशरम का, और ये हवस की पुजारन का, इसको भूख है दुनिया पर, इसको हाईलाइट कर रहे हैं। और कहां से आया ये? सन की गुजरात का लगा था। इस भगोड़ी को भगाओ, नहीं तो जेल में डालो। और इसमें राजनीति इसको रोज रोज चमकाते हो। सीमा हैदर ने बुलाया कि भाई पब्लिक ने मार दिया, ये कर दिया, प्रोपेगेंडा है। मैं हवस की पुजारन, जगह जगह मुंह मांगने वाली, पता नहीं कहां कहां मुंह मार के आई है। गुलाम हैदर खुद कहता रहा ये तो वहां पे पाकिस्तान में गंदा कर दिया था इसने, अब ये भारत में गंदगी मचा रही है। ये अकेली नहीं आई, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके साथ और भी आतंकी लोग आए हो। दोस्तों, पाकिस्तानी सीमा हैदर पर जो जानलेवा हमला हुआ है, तो आज भारत के फौजी ने इस हमले को लेकर एक बहुत बड़ी सच्चाई बता दी है, जो कि आप इस सच्चाई को जानकर दंग रह जाओगे। जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। अब तक ये खबर आप लोगों के पास पहुंच चुकी होंगी कि सीमा हैदर पर जानलेवा हमला किया गया है, सीमा हैदर को मारने की कोशिश की गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताता हुआ चलूं कि गुजरात का एक अनजान व्यक्ति जो सीमा हैदर के घर का दरवाजा तोड़ता है, पैर से उस दरवाजे को तोड़ता है और फिर अंदर घुस जाता है और सीधा सीमा हैदर को दबोच लेता है। सीमा हैदर का गला दबाने की कोशिश करता है, तो सीमा हैदर के घर वाले जो है शोर पुकार करते हैं। उसके बाद अच्छा किया, गला दबाया। मैं तो बोलता हूँ उसका और भी कुछ दबा देना चाहिए था। सीमा हैदर भगोड़ी हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये पाकिस्तान से आई हुई भगोड़ी, इसको तो इसी तरीके से कान पट्टी बजा के, इसका बोरिया बिस्तरा बांध के, इसको बागा बॉर्डर फेंक देना चाहिए। दोस्तों, इसको क्यों रखा है हमें समझ में नहीं आता। ये हमारे देश में भाई एकता चारा खराब कर रही है, एकता भाई बहन का प्यार में ये दखल डाल रही है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई इसको लड़ाती है। ये सीमा हैदर को भगाओ हमारे देश से, यही हमला करवाती है, बार बार सिग्नल देती है। दफा करो इस भगोड़ी को। ये फोटो देखिए, ये वही सीमा हैदर है जो पबजी खेलते खेलते सचिन के प्यार में पड़ गई। गरम तवे में भी रख दोगे तब भी भारत की नागरिकता इस सीमा हैदर को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये मोमिन मलिक का वचन है आपको। तो क्या खाक आपने जो इन्वेस्टिगेशन करी है? पाकिस्तानी आर्मी में कैप्टन है सीमा हैदर। योगी को लगी खबर, अब सीमा को भारत की सीमा से बाहर कर देंगे बाबा। आप कहते हैं मुंह बोला भैया दुनिया को गुमराह कर रहा है, कह रहे एटीएस जांच कर रही है। एटीएस कोई जांच नहीं कर रही, इसने हमारी भारत माता की सरजमीन को नापाक कर दिया आकर के। सचिन से दूर होंगी सीमा, वायरल तस्वीर ने मचा दिया कोहराम। आगे अमित शाह करेंगे इंतजाम। वो वक्त आएगा जब ये भारत पे उंगली उठाएगी, भारतवासियों पे उंगली उठाएगी। भारतवासियों को तो यही रह के उंगली उठा रही है, गालियां दे रही है मां बहन बेटियों की। लड़ रहा हूं, अकेला लड़ रहा हूं, अकेला लड़ रहा हूं, सिस्टम से लड़ रहा हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये सीमा भगोड़ी पाकिस्तान कब तक जाएगी और इसके ऊपर पुलिस की तरफ से कब तक कार्रवाई होगी, और ये भगोड़ी यहाँ इंडिया के अंदर इस वक्त कहाँ है। दोस्तों, जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, इस सीमा हैदर पर पुलिस की कार्रवाई हो चुकी है। यानी हमारी भारत की सरकार ने सारे पाकिस्तानी लोगों के ऊपर कार्रवाई कर दी है, और इस सीमा हैदर के ऊपर भी कार्रवाई हो चुकी है। इसके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार टंग चुकी है। पाकिस्तान जाने की भी डर इसको सता रहा है, इसलिए ये सोशल मीडिया पर गायब है, यानी ये पुलिस की कस्टडी में है। मेरे दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा, उस वीडियो में आपको सीमा भगोड़ी के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा, और आपको इसकी नापाक हरकत के बारे में भी देखने को मिलेगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें।
यही भारत आपसे मांग करता है, भारत सरकार से, कि या तो इसकी बेल कैंसिल, अगर आप इसको डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप इसको डिपोर्ट कर रहे हैं बच्चों के साथ, बच्चों को भी डिपोर्ट करें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसको डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इसकी बेल को कैंसिल, सरकार की तरफ से कोर्ट में एप्लीकेशन लगे, हम उसमें सपोर्ट करेंगे और वो बेल कैंसिल करा करके इसको जेल में रखिए और इसकी चार्जशीट को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप पेश करिए। हम तो मजबूर इसलिए है ना कि अब तक चार्जशीट नहीं आई। अगर चार्जशीट इसमें दाखिल हो जाती, 2023 से 25 आ गया, दो ढाई साल होने जा रहे हैं, कि अगर इसमें चार्जशीट आ जाती तो हमारा काम, फिर पुलिस के हाथ से ये चीज निकल जाती, फिर ये हमारे हाथ में थी ये चीज, फिर वकील के हाथ में होती है ये चीज कि वो कैसे अपने केस को चलाए और कैसे क्या करे। न्यायालय के हाथ में होती है ये चीज कि वो अपनी बात को, जो वकील होता है वो मामले न्यायालय के सामने रखता है और न्यायालय उसमें सबूतों के आधार पर और गवाहों के आधार पर उस पर निर्णय करता है। उस पर डिपोर्ट के भी निर्णय होने थे, उस पर सजा के भी निर्णय होने थे, वो सारी बातें उसमें शामिल है। बच्चों को भेजने के भी निर्णय होने थे, बहुत सारी बातें उसके अंदर है। लेकिन चार्जशीट पेश नहीं कर रहे, 2 साल हो गए, संरक्षण दे रहे हैं, चार्जशीट पेश नहीं कर रहे और फिर कहते हैं जी हमारी पुलिस डिपार्टमेंट पे उंगली उठा रहे हो। अरे जब पुलिस डिपार्टमेंट 2-2.5 साल में जो है एक चार्जशीट को नहीं दे सका तो उंगली तो उठाएंगे, हम ही उठाएंगे, बाहर वाले तो उठाएंगे, हम भी तो उठाएंगे। 2.5 साल से आज तक कितनी बड़ी जांच होगी, आज तक उस जांच के अंदर ना तो आप नेपाल गए, ना आप एयरपोर्ट पे गए नेपाल के, ना आपने वहां पर एयरपोर्ट पे उतरी थी, वहां पर पूछताछ करने की कोशिश करी, ना नेपाल की एजेंसी से कोऑर्डिनेट किया, ना वहां नेपाल के हाई कमीशन से कोऑर्डिनेट किया, ना आप उस होटल मालिक के पास गए। मैंने पूछा था होटल मालिक से कि भी आप यहां पर कोई इंडियन पुलिस आई थी क्या, नहीं आई। तो ना आप वहां पर होटल पे पूछताछ करी, ना होटल का आपने नक्शा बनाया, ना साइट प्लान बनाया, ना वहां के रजिस्टर की कोई फोटो कॉपी कराई आपने, ना उसके सबूत आपने लिए। होटल से लेके टैक्सी, किस टैक्सी में वो आई बॉर्डर तक, किस बॉर्डर तक आई, उस टैक्सी वाले के बयान नहीं लिया आपने, आज तक टैक्सी वाले का नंबर इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं किया। यहां तक कि जिस बस में आई आपने उस बस और कंडक्टर के ड्राइवर की स्टेटमेंट आज तक नहीं ली। जो 2 लोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के, जो 2 लोग लगे हुए थे वहां पर, एसएसबी के जवान जो सस्पेंड किए गए, जो चेकिंग करते हैं, बच्चों को देख करके उन्होंने उल्टी करवा दी, बच्चों को देख कर चेक नहीं किया, उनकी स्टेटमेंट आज तक आपने ली। तो क्या खाक आपने जो इन्वेस्टिगेशन करी है, कुछ भी नहीं मानता मैं तो। एक वकील होने के नाते मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन को जीरो करता हूं, कुछ भी इन्वेस्टिगेशन नहीं है, आपने इन्वेस्टिगेशन करी ही नहीं है। क्यों नहीं करी है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। भारत की जनता आपसे पूछ रही है कि आपने इलीगल आई हुई पाकिस्तान की लेडी की क्यों इन्वेस्टिगेशन को नहीं किया। आप आज तक होटल मालिक से नहीं मिले, उसके बयान दर्ज नहीं किए, होटल का जाके आपने नक्शा नहीं बनाया, आपने बॉर्डर पे पूछताछ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे जो इमिग्रेशन ऑफिसर है, जो भारत के लोग नेपाल में जाते हैं उनको इमिग्रेट करता है, आउट और इन करता है, जो नेपाल से जो लोग आते हैं उनको इन करता है भारत में और आउट करता है, इमिग्रेशन ऑफिसर के किसी आदमी की स्टेटमेंट आपने नहीं ली। तो क्या खाक इन्वेस्टिगेशन करी आपने? मैं तो मानता नहीं भाई कुछ भी इन्वेस्टिगेशन, काहे की इन्वेस्टिगेशन करी आपने? आप कहते हैं मुंह बोला भैया दुनिया को गुमराह कर रहा है, कह रहा है एटीएस जांच कर रही है, एटीएस कोई जांच नहीं कर रही, एसएचओ जेवर जांच कर रहा है। एसएचओ रघुपुरा में ये एफआईआर दर्ज हुई और जांच को एसएचओ जेवर जांच कर रहा है। देश का मीडिया जाके पूछे एसएचओ जेवर से कि आपने इन्वेस्टिगेशन क्या करी अब तक, इसमें वो जवाब देगा। एटीएस इसमें जांच ही नहीं कर रही आज तक, इन्वेस्टिगेशन जो है वो एसएचओ जेवर के पास है। ये मुंह बोला भैया मेन स्ट्रीम मीडिया को सबको गुमराह कर रहा है कि एटीएस जांच कर रही है, एनआईए जांच कुछ नहीं कर रहा, एटीएस जांच ही नहीं कर रही। हमने जो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी, उस कोर्ट में हमने, जेवर कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में हमने एप्लीकेशन लगाई थी, उसमें स्टेटस रिपोर्ट एसएचओ ने पेश की है, वो जांच कर रहा है, जांच अधिकारी है इंस्पेक्टर लेवल का। ये कह रहा है एटीएस ने जांच करी थी। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अरे पहले झूठ के लोग जो है ना वो बीमार हो जाया करते थे, कभी कभी राम राम सत भी हो जाया करता था। आज झूठ बोलने वाले लोग और ज्यादा फलते फूलते हैं। अरे शर्म करो कुछ थोड़ी बहुत। पहले कहते थे जी मैं वकील हूं, उनका वकील वो हेमंत भाई था। अब कहते हैं जी एटीएस जांच कर रही है। कहां एटीएस जांच कर रही है भाई? एसएचओ जेवर जांच कर रहा है। जिस भाई को ये बात कंफर्म करनी है, ऑनलाइन नंबर निकाल के एसएचओ जेवर का, आप कोई भी दुनिया का आदमी, मीडिया का आदमी, मेन स्ट्रीम मीडिया का आदमी, कोई सोशल मीडिया का आदमी, एसएचओ जेवर से फोन करके पूछो कि इस मामले की जांच आप कर रहे हो या एटीएस कर रही है। सब झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। गुमराह और गुमराह, लोगों को गुमराह। भारत की नागरिकता किसी भी कीमत पे सीमा हैदर को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप गर्म तवे पे भी आप अपने आप को रख दोगे ना, गर्म तवे पे भी रख दोगे, तब भी भारत की नागरिकता इस सीमा हैदर को नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये मोमिन मलिक का वचन है आपको। जब तक मैं जिंदा हूं मैं तो लेने नहीं दूं। कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़ो, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। जब गुलाम हैदर भी मेरे से फाइल लेके कहीं भी किसी भी वकील के पास चला जाए, मुझे परवाह नहीं है। अपनी फाइल आज का लेता हूं, कल ले ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको हम भारतीय होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, जो मेरे ऊपर इसने पर्सनल अटैक किए थे, मैं भी इस बात का पक्का हूं कि इसको भारत की नागरिकता किसी कीमत पर नहीं लेने दूंगा, नहीं लेने दूंगा, नहीं लेने दूंगा। आपका बच्चा खिलाफ है इसके।
बच्चा रघुपुरा के लोग, इसके पड़ोस के लोग, खुद मीना समाज के लोग। अब कह रहा मीना, अब कल एक स्टेटमेंट देखिए, कह रहा मीना समाज की शान। मीना समाज की शान नहीं है ये, मीना समाज के लोग ही, रघुपुरा के लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं। इंटरव्यू देखिए आप, हर आदमी का चाहता है कि इसको यहां से भगाया जाए। जब सबको भेज रहे हैं तो इसको क्यों रखा जाए, और इसको यहां रखने से हमें क्या फायदा है? बजाय नुकसान के कोई फायदा इसको यहां पर रखने से नहीं है।